हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। आप देख सकते हैं बिना दही के ज़बरदस्त और स्पाइसी यूनिक अंडा बिरयानी बनाने के लिए हम टमाटर, नींबू के खटास और भुने प्याज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह तरीका इसे आम वीडियो से अलग और हट के है। रेस्टोरेंट जैसा रिच फ्लेवर देगा। यूनिक और बेहतरीन तरीके से रेसिपी मैंने बनाया, एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको गैस चालू करना है, ठीक है, और हांडी रख लीजिए। ठीक है, गैस फास्ट रखना है आपको। ठीक है, जब आप हांडी रखिए 1 मिनट के बाद उसमें आपको कम से कम 4 से 5 कप पानी डाल दीजिए। ठीक है, गैस फास्ट करके हल्का सा नमक और 5 से 6 अंडा डाल देना है। ठीक है, और ढक्कन लगा देना है। ठीक है, मीडियम आप गैस करके कम से कम आपको कम से कम 10 मिनट तक आपको अंडे को पका लेना है। ठीक है, इसके बाद आप किसी कटोरे या बर्तन में ले लीजिए बासमती चावल। कम से कम 2 कटोरी आप ले लीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 पानी अच्छे से आपको बासमती चावल को धो लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके आराम से आपको 3 से 4 पानी आराम से आपको धो लेना है। ठीक है, जब आप बासमती चावल धो लीजिए कम से कम 30 से 45 मिनट तक आपको छोड़ देना है फूलने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको कम से कम 3 बड़े साइज के प्याज लेना है और आपको छिलका आराम से सारे प्याज का आपको हटा लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको तीनों प्याज के छिलके हटा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, एकदम पतला पतला साइज का। ऐसे ही करके आपको तीनों प्याज को आपको कटिंग कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक अच्छे से प्लेट में आपको रख लेना है सारे प्याज को। इसके बाद 2 लहसुन आ जाएगा आपका 2 पोटी। इसके बाद हरे कलियों को निकाल के आपको छिलका हटा लेना है। आराम से आप सारे लहसुन के कलियों को छिलका आपको हटा लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आपका लहसुन हो चुका है। इसके बाद एक प्लेट में आप अच्छे से आराम से रख लीजिए और एक अदरक का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, छिलका आराम से आप हटा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको छोटे छोटे साइज में आपको कटिंग कर लेना और आपको लहसुन वाले प्लेट में आपको रख लेना है। ठीक है, इसके बाद 2 बड़े साइज का आपको टमाटर आ जाएगा। इसके बाद किसी बर्तन में पानी लेकर धो लेना है और इसके बाद टमाटर को आपको दोनों टमाटर को कटिंग करना है। ठीक है, बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, जब आपका टमाटर कटिंग हो जाए तो इसके बाद एक प्लेट में रख लीजिए। इसके बाद 5 से 6 हरा मिर्चा आ जाएगा आपका। ठीक है, डंठल तोड़ के और बर्तन में पानी लेके आपको धो लेना है और इसके बाद आपको आपको बीच में आपको चीरा लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको हरा धनिया आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको जड़ कटिंग करके और अच्छे से पानी में धो लेना है किसी बर्तन में लेके। इसके बाद धनिया को आपको बारीक बारीक करके कटिंग कर लेना है। ठीक है, जब आपका धनिया कट जाए इसको आप टमाटर वाले प्लेट में आराम से आप रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप एक प्लेट लीजिए। इसके बाद आपको गरम मसाले में आपको जीरा, मरी, इलायची, आपको दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारे मतलब गरम मसाले आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। ठीक है, आप रख लीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद आपको जार लेना है। जार में आपको लहसुन और अदरक का एक पेस्ट तैयार करना है। लहसुन और अदरक डाल के थोड़ा सा पानी आप डाल लीजिए और जार बंद करके मिक्सी में लगा के कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आपको एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप हिला के बीच में आप देख सकते हैं। इसके बाद पुनः लगा के आप चला के इसके बाद ढक्कन खोल के देख सकते हैं आपका हो चुका है पेस्ट। इसके बाद एक कटोरा लेना है और उसमें पानी रख लीजिए और अंडा आप 10 मिनट हो चुका है। इसके बाद अंडा जो है गर्म होगा। ठीक है, ठंडे पानी में आपको निकाल लेना है आराम से किसी बर्तन में। इसके बाद आराम से उसका छिलका हटा लेना है। ठीक है, ऐसे ही हटा हटा कर आपको छिलके को अंडे का परत जो ऊपर वाले पार्ट है उसको हटा के आप प्लेट में रख लेना है आराम से।
ऐसे ही करके जब आप अंडे रख लीजिए छिलका हटा के, तो चीरा लगा लेना है, ठीक है। बीच में से आपको सारे अंडे को बीच से चीरा लगा लीजिए आप, ठीक है। कटिंग कर लेना है। इसके बाद आपको एक नींबू लेना है और इसको आपको 2 साइज में आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मिर्च, आपको धनिया और टमाटर वाले प्लेट में आराम से रख लीजिए और गैस चालू कर लीजिए। इसके बाद आपको हांडी रखना है, ठीक है। कम से कम आपको 10 से 15 कप आपको अच्छे से पानी डाल लेना है, ठीक है। आपका 45 मिनट हो चुका है, ठीक है। बासमती चावल आराम से आपको डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद अच्छे से आप चला लीजिए, गैस फास्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको नमक डाल लेना है स्वाद अनुसार। इसके बाद आपको 1 से 1.5 चम्मच आपका सरसों का तेल आ जाएगा और एक नींबू का जो पार्ट है कटिंग किए उसको आराम से आप रस उसमें निचोड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आराम से आप चला लीजिए, ठीक है। इसके बाद ढक्कन लगा लीजिए। हाँ, बासमती चावल को कम से कम 80% तक ही पकाना है, 100% नहीं पकाना है, ठीक है। आराम से आप बीच बीच में आप देखते रहिए आपका 80% चावल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके आपको चावल पकाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका चावल बिल्कुल हो चुका है। किसी आप बर्तन में आपको अच्छे से या छलनी में आपको छान लेना है, ठीक है। इसके बाद पुनः हंडी आप रख लीजिए गैस चालू करके और किसी साफ कपड़े से आप हंडी को पोंछ लेना है, ठीक है। इसके बाद आप 2 मिनट हो जाए तो हंडी में आपको कम से कम सरसों का तेल 5 से 6 चम्मच आप आराम से डाल लीजिए। इसके बाद चुटकी भर नमक डाल लेना है और काश्मीरी रेड मिर्च आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अच्छे से दोनों हांडी के साइड ढककर हिला लेना है, ठीक है। अच्छे से आपको हांडी में लग जाएगा। इसके बाद सारे अंडे को आपको आराम से डाल देना है, ठीक है। गैस आप फास्ट करके और फ्राई कर लेना है, ठीक है। कम से कम आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। आराम से अंडे को फ्राई कर लीजिए और किसी अच्छे प्लेट में या बर्तन में आप निकाल लेना है आपको, ठीक है। हाँ, जब निकालते समय अंडे को आराम से आप गैस स्लो रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सारे गरम मसाले को डाल देना है और गैस आप हल्का आप मीडियम कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कम से कम 1 मिनट तक मसाले को चला लेना है। इसके बाद कटिंग किए प्याज आपको डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको गैस फास्ट करके आपको गोल्डन ब्राउन तक आपको प्याज को भूनना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको गोल्डन ब्राउन होने तक आपको प्याज को भूनना है आपको, ठीक है। देख सकते हैं आपका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसमें से थोड़ा सा आधा पार्ट आपको प्याज निकाल लेना है, ठीक है। किसी प्लेट या बर्तन में रख लीजिए और आधे का आप मसाले तैयार करना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट आप डाल के गैस फास्ट रखना है और कम से कम 1 मिनट तक आपको अच्छे से चला लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको चला लेना है। जब 1 मिनट हो जाए तो इसके बाद आप सारे टमाटर आप कटिंग किए उसको डाल लेना है, ठीक है। इसको भी आपको चलाना है जब तक आपका टमाटर गल ना जाए, ठीक है। और हल्का सा आपको नमक डाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको चलाना है। इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है। कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद आपको देखिएगा तो आपका टमाटर हल्का हल्का गलना चालू हो चुका है। तब तक आपको गलाना है जब तक कि आपका टमाटर आपका गल जाएगा और हल्का हल्का तेल जो है दिखने लगेगा, तब तक आपको भुनना है अच्छे से, ठीक है। टमाटर गलने जो, अगर नहीं आपको गला है तो हल्का सा आप किसी बर्तन के सहारे आपको हल्का सा आपको मसल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको हल्दी डाल लेना है 1 से 1.5 चम्मच। आपको थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च आ जाएगा आपका और आपका आधा चम्मच आपका धनिया पाउडर आ जाएगा और गरम मसाला आपका आ जाएगा, ठीक है। डालने के बाद आपको गैस फास्ट करके आराम से हल्का सा चला लीजिए। अगर आप पानी डालना चाहते हैं थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पानी का मात्रा बिल्कुल नहीं डालना है और इसके बाद मसाले आप भूनना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक जो पार्ट बचा है नींबू का उसको डाल देना है, ठीक है।
इसके बाद आपको चलाना है आराम से, ठीक है। 1 से 2 मिनट और लगेगा और चलाने के बाद 2 से 3 मिनट इसके बाद अंडे को डाल के आराम से आपको भुनना है, ठीक है, मसाले के साथ। गैस मीडियम कर लेना है आपको, ठीक है। जब आप 2 से 3 मिनट हो जाए, अंडे फ्राई कर लीजिए आप मसाले के साथ, तो थोड़ा सा आपको हरा धनिया आपको डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 1 से 1.5 मिनट चलाना है। इसके बाद आपको अंडे जब आपके मसाले के साथ फ्राई हो जाए अच्छे से आपको चारों तरफ कर दीजिए। इसके बाद आप बासमती चावल जो आप छान के रखे हैं, ठीक है, किसी बर्तन में, तो आप आराम से चावल को आराम से आप सजा लीजिए, ठीक है। अच्छे से सजाने के बाद ऊपर से आपको जो आप गोल्डन ब्राउन प्याज आधा निकाले थे उसको ऊपर से सजा लेना है। इसके बाद हरा मिर्चा आपको अच्छे से सजा लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आपको फूड कलर आप पानी में थोड़ा सा फूड कलर डाल के आपको घोल बनाकर और चम्मच के सहारे आपको हल्का हल्का घुमा के आपको डाल लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद केवड़ा वाटर आ जाएगा आपका आधा चम्मच और हल्का सा आपको चलाकर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको दम देना है, ढक्कन लगा देना है। 10 से 12 मिनट तक आपको गैस एकदम स्लो कर रख देना है और कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। 10 से 12 मिनट लगेगा और इसके बाद आपका अंडा बिरयानी बन के तैयार है। इसके बाद ऊपर से आपको हरा धनिया आपको सजा देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका आधुनिक और लाजवाब और टेस्टी और अनोखी तरीके से आपका अंडा बिरयानी बन के तैयार है और ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। घर पे मसाले मिल जाएंगे और कुछ बाहरी मसाले का इस्तेमाल किया गया है। आप एक बार ये रेसिपी बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं पहली बार ये रेसिपी बनाया हूँ, ठीक है। आराम से आप प्लेट में निकाल के आप इसका आनंद ले सकते हैं। निकाल लीजिए और प्याज कटिंग कर लीजिए और चटनी रख लीजिए, ठीक है, और आराम से आप सजा लीजिए, ठीक है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, प्याज डाल लेना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।